अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 9, 10 और 11 की समरी जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि किस तरीके से किन हालात के अंदर रुडल बिज़ाइंडल को बादशाह का रूप धारणना पड़ा, वो क्या हालात थे, ये सब चीज़ें आप इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद और किस तरह के मसाइल आए कि इसी बहरूप को उन्हें कंटिन्यू रखना पड़ा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो अब रुडल बिज़ाइंडल इस वक्त बादशाह के बहरूप में है और उसकी मजबूरी है उनकी, और ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो कर्नल सेप्ट की है, क्योंकि असल बादशाह इस वक्त ब्लैक माइकल की कैद में है। और कर्नल सेप्ट ये बात अच्छी तरह से जानता है कि बादशाह उस वक्त तक महफूज है जब तक कि हम रुडल बिज़ाइंडल को असली बादशाह की जगह पर उसके बहरूप में इम्पोस्टर में हम उसको कायम रखते हैं। तो अब देखिए इसमें आगे मजीद किस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम पासेस, वक्त गुजरता रहता है, एंड डिज़ाइंडल सक्सेसफुली मेंटेन्स हिज इम्पोस्टर, और डिज़ाइंडल बड़ी खूबसूरती के साथ अपने इस तमाम बहरूप को कायम रखता है। अच्छा, इस हवाले से डिज़ाइंडल की मदद जो है कर्नल सेप्ट करता है कि बादशाह का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और किस तरीके से मामला को देखते हैं। तो उसमें सारी मदद जो होती है वो कर्नल सेप्ट की होती है डिज़ाइंडल की। लेकिन डिज़ाइंडल भी इन सारे मुश्किल हालात में खुद को एक बहुत बहादुर और बहुत ही वाइज, बहुत अक्लमंद शख्स साबित करता है। द प्रेजेंस ऑफ द सिक्स एट ज़ेंडा कंफर्म दैट। अच्छा, फिर उन्हें ये खबर मिलती है कि जो ब्लैक माइकल के 6 बहुत बड़े-बड़े बदमाश का एक टोला है, उनमें से 6 जो हैं ज़ेंडा में हैं। कंफर्म दैट, इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि द किंग इज हेल्ड प्रिजनर देयर, कि बादशाह को जो ब्लैक माइकल ने किडनैप करके रखा हुआ है वो यकीनन ज़ेंडा के किले ही में कैद करके रखा हुआ है, और यकीनन उसको उसकी गार्ड के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो है उन्हीं 6 अफराद को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वन डे अ लेटर साइन ए, तो एक दिन जो है रुडल बिज़ाइंडल को एक खत मौसूल होता है। उस पर दस्तखत की जगह पर ए लिखा होता है। अराइज फॉर द किंग, ये बादशाह के लिए यानी रुडल बिज़ाइंडल के लिए आता है। इट इज ऑब्वियसली फ्रॉम मादाम एंटोनी डी बोबान, और ये ए से वो अंदाजा लगा लेता है रुडल बिज़ाइंडल कि हो ना हो ये खत लिखने वाली जो है वो मादाम या मैडम एंटोनी डी बोबान है। और ये आपको इल्म है कि मैडम डी बोबान ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं, और वो जो सारी साजिश इस वक्त जो ब्लैक माइकल कर रहा है उसमें वो मैडम डी बोबान को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी आप आगे चल के देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे ही मैडम डी बोबान को पता चलता है कि ब्लैक माइकल असल में प्रिंसेस फिलिपिया से शादी करना चाहता है और खुद ब्रिटानिया का बादशाह बनना चाहता है, तो वो इस बात के बहुत खिलाफ हो जाती है और फिर वो गद्दारी कर देती है ब्लैक माइकल से और मदद करती है रुडल बिज़ाइंडल कर्नल सेप्ट की। तो अभी ये खत मिला है रुडल बिज़ाइंडल को और उस पर सिग्नेचर की जगह पे ए लिखा हुआ है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस खत को लिखने वाली शख्सियत वो मैडम डी बोबान थी। इट आस्क्स द किंग टू कम अलोंग, इस खत में ये कहा जाता है कि बादशाह यानी रुडल बिज़ाइंडल जो है वो तन्हा आए एट मिडनाइट, निस्फ शब को, आधी रात को, टू द समर हाउस इन द ग्राउंड्स ऑफ अ लार्ज हाउस इन स्ट्रेलसा। स्ट्रेलसा आप जानते हैं जनाब, ये कैपिटल सिटी है ब्रिटानिया का। तो उसके एक बहुत बड़ा एक हवेली है, उसके जो बाग में एक समर हाउस, एक अलग से कमरा बना हुआ है, वहां पर आकर वो मुलाकात करें। द राइटर सेज, इसके साथ साथ वो खत लिखने वाली खातून यानी मैडम डी बोबान कहती हैं कि शी हैज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू गिव, कि उसे बहुत ही अहम मालूमात है जो वो देना चाहती हैं रुडल बिज़ाइंडल को, एंड सजेस्ट दैट, और वो इस बात की भी वजाहत करती हैं कि शी इज एज कंसर्न्ड एज द किंग टू प्रिवेंट माइकल फ्रॉम मैरिंग प्रिंसेस फ्लेविया, कि जितना बादशाह फिक्रमंद है उतनी ही वो भी फिक्रमंद है, और वो भी चाहती है कि किसी सूरत भी माइकल की शादी प्रिंसेस फ्लेविया से ना हो। याद रखिए कि अगर प्रिंसेस फ्लेविया से शादी हो जाती है ब्लैक माइकल की, तो आप जानते हैं कि मैडम डी बोबान ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि नाकाम हो जाएंगी इस हवाले से। तो वो चाहती है किसी सूरत में भी ये शादी ना हो, और इसी लिए वो रुडल बिज़ाइंडल की मदद का फैसला करती हैं। बिज़ाइंडल एंड सेप्ट सस्पेक्ट अ ट्रैप, शुरू में तो बिज़ाइंडल और सेप्ट दोनों का ख्याल ये होता है कि ये उसके लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक माइकल की कोशिश ये होती है किसी तरीके से कि वो रुडल बिज़ाइंडल को अपने रास्ते से हटा दे। तो रुडल बिज़ाइंडल को अगर वो अपने रास्ते से हटा देता है तो फिर वो अपनी कैद में मौजूद बादशाह को हलाक भी कर सकता है और ताजो तख्त पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर वो
अभी अपनी कैद में मौजूद बादशाह को हलाक करता है तो उसे डर है कि फिर कर्नल सैफ्ट हमेशा हमेशा के लिए रूडल्फ ब्रिजैंडल को बादशाह बना देगा। तो इस सूरत में भी ब्लैक माइकल को शिकस्त हो सकती है। तो उसका पहला जो मंसूबा है कि किसी भी सूरत वो अपने रास्ते से पहले रूडल्फ ब्रिजैंडल को दूर कर दे। तो शुरू में तो ये शक करते हैं ब्रिजैंडल और सैफ्ट दोनों कि शायद ये कोई एक जान है, बट ब्रिजैंडल कीप्स द अपॉइंटमेंट। लेकिन ब्रिजैंडल फैसला करता है कि मैं मुलाकात करूंगा और वो मुलाकात के लिए जाता है, लीविंग सैफ्ट ऑन वॉच आउटसाइड द ग्राउंड ऑफ द हाउस। जिस घर के अंदर जाके उसे मुलाकात करनी होती है उस घर के बाहर वो सैफ्ट को छोड़ देता है और इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर तुमने मदद के लिए आना है। He meets मैडम डी मोबान या मादाम डी मोबान इन द समर हाउस। वहां पर उसकी मुलाकात जो है वो मैडम डी मोबान से होती है समर हाउस में। She discloses that, अच्छा वहां पर मैडम डी मोबान उससे जब तन्हाई में मुलाकात करती हैं सारी बात बता देती हैं कि the letter was written at the command of Michael, कि उन्होंने जो खत लिखा है, मैडम डी मोबान ने जो खत लिखा है ब्रिजैंडल को, ये असल में माइकल ने हुक्म दिया था उसे लिखने का। और उसका मकसद ये था इस खत का कि तुम्हें यहाँ पर बुला के रूडल्फ ब्रिजैंडल को यहाँ बुलाया जाए और अभी अनकरीब 3 और लोग जो उसके दी सिक्स के नाम से जो जाने जाते हैं, 6 बड़े उसके जो बदमाश हैं, उनमें से 3 यहाँ पर आएंगे और वो ब्रिजैंडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर मैडम डी बोबान पहले ही ब्रिजैंडल को बता देती हैं और ब्रिजैंडल को भी बताती हैं कि मैंने इसी हवेली की पिछली जानिब दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाई हुई है, तो आप जो है वो वहां से फरार हो जाइएगा और मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि ब्लैक माइकल किसी भी सूरत नाकाम होना चाहिए। एंड 3 men were coming to catch Rosendal in the summer house and kill him. वो बताती हैं कि अभी 3 जो हैं उसके बदमाश ब्लैक माइकल के वो यहाँ आ रहे हैं और वो रिसाइंडल को कैद करने की, इसे नुकसान पहुंचाने की, बल्कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। उसका देखिए इसी चैप्टर 9 की समरी में मजीद कुछ और वाकयात का जिक्र किया गया है कि देन माइकल इंटेंस, फिर वो ये बताती हैं कि जब रिसाइंडल को वो रास्ते से हटा देगा माइकल, तो फिर माइकल का इरादा ये है कि टू प्लेस ईदर हिमसेल्फ, या तो फिर वो खुद को ताज तख्त पर फाइज कर देगा ऑन द थ्रोन, ताज तख्त पर, और प्रिंसेस फ्लेविया, या फिर वो प्रिंसेस फ्लेविया को जो अगला हुक्मरान ब्रिटानिया का नामजद कर देगा। लेकिन सूरत हाल कुछ भी हो, खुद बादशाह बने चाहे वो प्रिंसेस फ्लेविया को बादशाह बनाए, इन ईदर केस दोनों सूरतों में he would marry her, वो उससे शादी कर लेगा, प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर लेगा, and make himself ruler of the country, और फिर वो खुद को ब्रिटानिया का, इस मुल्क का हुक्मरान डिक्लेयर कर देगा, ऐलान कर देगा। Because मैडम डी बोबान wishes to prevent this marriage, क्योंकि मैडम डी बोबान चाहती हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर बात है कि वो एक औरत की हैसियत से, ज़्यादा से, और वो चाहती हैं कि ब्लैक माइकल को वो हासिल करें। तो शी इज बीट्रेइंग द ड्यूक, वो बताती है कि यही वजह है कि मैं ब्लैक माइकल से गद्दारी कर रही हूँ, आपका साथ दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि ब्लैक माइकल अगर वो यहाँ पर नाकाम होगा तभी मैं उसको हासिल कर सकूंगी। इसी दौरान में ब्लैक माइकल के जो 6 बदमाश हैं उनमें से 3 डेकॉट, दूसरा हमारे पास है डिगॉटेट और तीसरा है बर्सन। ये तीनों के तीनों ट्रैप रिजाइंडल इन द समर हाउस, वो उसी वक्त वहां पर समर हाउस पहुंच जाते हैं और रिजाइंडल को घेर लेते हैं, अपने घेरे में ले लेते हैं। अच्छा, अब रिजाइंडल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, इस वक्त कमरे का दरवाजा लगा लेता है। तो ये तीनों बदमाश उस कमरे के दरवाजे से उससे गुफ्तगू करते हैं रिजाइंडल से और ऑफर देते हैं कि ब्लैक माइकल एक बहुत भारी रकम आपको देगा और इसके साथ साथ हम आपकी जान की भी अमान देते हैं कि हम आपको बाहिफाजत सरहद पार करवा देंगे, आप चले जाए, यहाँ से रास्ते से हट जाए, पैसे नहीं, अपनी जान की हिफाजत करें, चले जाए। और ये इसलिए ताकि जैसे ही रिजाइंडल रास्ते से हटे तो ब्लैक माइकल असल बादशाह को मारकर अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहना सकता है। लेकिन इस वक्त ये तीनों जो ये ऑफर कर रहे हैं, इनका मकसद हकीकत में ये नहीं होता जो कह रहे होते हैं रिश्वत देना, बल्कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी सूरत रिजाइंडल अपने कमरे से बाहर निकले और वो उसे कत्ल कर दें। तो अब ये सारी सूरत हाल होती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो रिजाइंडल बहुत बहादुरी का और बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करता है। और ये नॉवेल में आपके यहाँ टी टेबल इंसिडेंट के नाम से नॉवेल में आपके दिया हुआ है। और ये अक्सर आपसे सवाल में भी पूछ लेते हैं कि भाई टी टेबल इंसिडेंट को जो है वो आप डिस्क्राइब करें, तो हमें यही वाकया बयान करना होता है। अच्छा, अब ये तीनों दे स्पीक टू हिम, कि वो तीनों रिजाइंडल से बात करते हैं थ्रू द डोर, दरवाजे से, एंड ऑफर हिम, और उसे पेश करते हैं यार लार्ज प्राइस, एक बड़ी भारी रिश्वत पेश करते हैं
विद अ सेफ कंटेक्ट। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हम आपको एक इजाजतनामा भी देंगे टू द फ्रंटियर, और फिर हम आपको हिफाजत के साथ सरहद भी पार करवा देंगे। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक उनकी चाल होती है कि बस डिजाइनर बाहर निकले और वो उसे कत्ल कर दें। इफ यू विल लीव ब्रिटानिया फोर्टफिट, लेकिन शर्त ये होती है इन तमाम चीजों की, पैसे रिश्वत हासिल करना है, जान बचानी है, कि सिर्फ फॉर ब्रिटानिया से जो है वो जाना होगा, फोर्टफिट फॉरन। ही प्रिटेंड्स, अब ऐसे मौके पर रिजाइंडल जाहिर ये करता है कि गोया कि उसने उन लोगों की इस ऑफर को कबूल कर लिया है, मान लिया है, टू अग्री, कि वो इस बात पर अग्री हो गया। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि ताकि थोड़ी देर के लिए तीनों थोड़ा सा गाफिल हों और वो उस दौरान के उन पर हमला कर सके। बट व्हेन दे ओपन द डोर ऑफ द समर हाउस, लेकिन जैसे ही वो समर हाउस का दरवाजा खोलते हैं, ही चार्जेस अपॉन देम, कि वो उन पर शेर की तरह से टूट पड़ता है। और याद रखिए कि रिजाइंडल एक बहुत ही बावकार, बहुत ही हिम्मत वाला और बहुत ही बहादुर शख्स है, और वो उन तीनों पर टूट पड़ता है, हमला कर देता है, होल्डिंग इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ एन आयरन टॉप्ड टेबल। और जब वो उन पर हमला करता है तो उसने अपनी हिफाजत के लिए एक टी टेबल जो होती है जिस पर आयरन टॉप्ड लोहे की अस्तरकारी होती है, लोहे की तेज छड़ी होती है, वो अपने सामने रखता है, कि ताकि अगर वो किसी किस्म की गोलियां चलाते हैं, हमला करते हैं, तो वो अपने आप को महफूज रख सके। इसी निस्बत से टी टेबल इंसिडेंट कहलाता है। तो दे फायर देयर पिस्टल्स, वो तीनों के तीनों बदमाश यानी डेकार्ड और बर्सनिन, वो गोलियां चलाते हैं उस पर, रिजाइंडल को निशाना बनाते हैं, बट द बुलेट्स नियरली हिट द आयरन टेबल टॉप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बुलेट जो होती हैं, गोलियां, वो उस आयरन टेबल टॉप, उसकी जो टेबल जो होती है चाय की, उसके ऊपर जो लोहे की तरकारी है उससे टकराती हैं, एंड दे आर फॉलिंग डाउन द स्टेप्स। और जब वो इसी टेबल की मदद से उन पर हमला करता है तो वो स्क्रॉलिंग डाउन, स्क्रॉल कहते हैं बहुत बेहंगम अंदाज से जो है वो चलना, तो वो बहुत ही गिरते पड़ते सीढ़ियों से उनको नीचे जाना पड़ता है। तो रिजाइंडल वुंड्स डेकार्ड, वुंड आप जानते हैं जख्मी करना, रिजाइंडल डेकार्ड को जख्मी कर देता है विद अ पिस्टल शॉट, गोली चलाकर, गोली का निशाना बनाकर, escapes over the wall of the grounds, और फिर वो इसी दौरान में वहां से जो उस कोठी की, उस इमारत की, उस समर हाउस के पीछे जो दीवार है, वहां पर एक आपको मैंने बताया था कि पहले से ही मैडम ड्यूवान ने सीढ़ी रखी होती है, उसकी मदद से वो वहां से बाय मीन्स ऑफ अ लेटर, सीढ़ी के जरिए से वो वहां से चला जाता है, दैट मैडम डिगोवान हैज टोल्ड हिम ऑफ, और इस सीढ़ी के बारे में मैडम डिगोवान ने पहले ही डिजाइनर को बता दिया था, एंड सेफ्टली रिजॉइन सेट, और वो इस तरह से दोबारा से सेट, जो कि बाहर खड़ा होता है लेकिन बेखबर होता है सारे वाकयात से, वो उसके साथ शरीक होता है। अब देखिए जो वाकयात हमने पढ़े, ये आपको तस्वीरों की जुबानी भी देख लीजिए, कि पहला देखिए ये लेटर जो इस वक्त आप देख रहे हैं रिजाइंडल के हाथ में है, और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास ये लेटर मिलाइन को डिजाइनर को करना सेट, लेकिन दोनों शक कर रहे होते हैं इस बात पर। और देखिए ये पूरा लेटर है कि डू एज दिस, जैसे कि जो मैं आपको कह रही हूँ आप इस बात पर अमल करें। अब ये पूरा लेटर, इसमें सारी बातें लिखी हुई डिजाइनर के लिए, और आखिर में देखिए सिग्नेचर की जगह पर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ए लिखा हुआ है, यानी ये एंटोनी डिमोबान की तरफ से है। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर सेप्ट मना करता है रिजाइंडल को हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सेप्ट और रिजाइंडल थोड़ा सा डाउट के शिकार तो होते हैं, लेकिन फिर रिजाइंडल ये फैसला करता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए, फिर अपने सफर का आगाज करते हैं। अब आप देखिए इस तस्वीर में कि रिजाइंडल पहुंच चुका है समर हाउस में, और ये खानी वहां पर मैडम डिवोमान मौजूद है इनका इस्तकबाल करने के लिए, और यहाँ मैडम डिवोमान उन्हें सारी बात बताती है। हम देखेंगे डायलॉग से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैडम डिवोमान सारी बात उन्हें बता देती है, खत क्यों लिखा गया और कौन से लोग हैं जो उसको ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं, क्या खतरा है, सारी बात बताती है। उसके बाद देखिए हमारे पास इन तमाम बातों के बाद अचानक ही डिजाइनर को महसूस होता है कि वो तीनों आ चुके हैं बदमाश जो उसको हलाक करने के लिए, तो वो फौरी तौर पर दरवाजे को लॉक कर देता है। और उसके बाद देखिए फिर वही लड़ाई शुरू होती है, इसके इनके हाथ में, डिजाइनर के हाथ में टी टेबल देख सकते हैं, इस सारे उसमें सारी गोलियां जो टी टेबल से टकराती हैं, लेकिन वो तीनों को बड़ा जबरदस्त हमला करते हैं, एक को जख्मी करते हैं, और वहां से वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो अगले वाकयात के लिए हम देखते हैं, फिर देखिए वहां से ये फरार होते हुए आप देख सकते हैं, वहां से निकलते हैं और फिर ये सीढ़ी की मदद से बाहर चले जाते हैं। बाहर पहुंचने के बाद ये सैप इनका वेट कर रहे हैं, उनके साथ फिर बाकी फिर ये बाहिफाजत वहां से रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिजाइंडल अपने जो है वो कर्नल सैप और फ्रिट्ज के साथ बैठा हुआ है,
और यहाँ पर उसको सारी जो है वो रिपोर्टें जो है वो दी जा रही हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी होती है कि लोग थोड़े से बदजन हो गए हैं इस वक्त बादशाह से। वजह ये है कि वो ये महसूस करते हैं कि बादशाह जानबूझकर प्रिंसेस फ्लेविया को नजरअंदाज कर रहा है। तो उनके क्योंकि तमाम के तमाम लोग ब्रिटानिया के प्रिंसेस फ्लेविया से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें ये रवैया रिजाइंडल का, यानी वो रिजाइंडल तो उस वक्त बादशाह के बहरूप में है, तो वो फील करते हैं कि शायद बादशाह पसंद नहीं करता प्रिंसेस फ्लेविया को और नजरअंदाज कर रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे बादशाह को कदर नहीं है प्रिंसेस फ्लेविया की, तो उसकी शादी ब्लैक माइकल से हो जानी चाहिए। तो ये बात जो है वो कर्नल सैप के लिए बड़ी परेशान कुन होती है। तो वो रिजाइंडल को कन्विंस करता है कि हम एक बॉल यानी एक महफिल, एक पार्टी रखते हैं रक्स की, और उसमें आपने सबके सामने इस तरह से पोज करना है गोया कि आप प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करते हैं। वहां सबके सामने आप उसे शादी की पेशकश भी करेंगे, ताकि लोगों में जो एक आपके खिलाफ एक नाराजगी जो पैदा हो रही है, एक एहसास सा जो पैदा हो रहा है, वो दूर किया जा सके। तो इस तरह से ये डिसाइड करते हैं एक पार्टी का। उसका देखिए हम अगले उसमें चलते हैं। अगले हमारे पास चैप्टर 10 की समरी की तरफ चलते हैं कि इसी दौरान में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम द प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस स्टेट्स दैट, कि जो प्रीफेक्ट होते हैं पुलिस के, वहां से उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिलती है दैट, और उसमें ये कहा जाता है कि देयर इज पॉपुलर डिसकंटेंट, कि लोगों में बड़ी बेचैनी फैल रही है बिकॉज द किंग अपीयर्स टू बी नेग्लेक्टिंग प्रिंसेस फ्लेविया, क्योंकि लोग महसूस करने लगे हैं कि बादशाह सलामत जो है यानी किंग रुडेल फैलबर्ग का रूप धारे हुए, जो कि असल में जाइंडल हैं, कि वो प्रिंसेस फ्लेविया को नजरअंदाज कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। एंड देयर इज कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रॉन्ग पब्लिक फीलिंग, इसी वजह से लोगों में एक बड़ी सख्त जो है कि एहसास के पैदा हो रहा है इन फेवर ऑफ माइकल्स मैरिंग हर, कि अगर बादशाह सलामत प्रिंसेस फ्लेविया को नजरअंदाज करते हैं तो फिर प्रिंसेस फ्लेविया की शादी का हकदार जो है वो ब्लैक माइकल है। तो सेट एंड फ्रिट्ज हैव अरेंज्ड फॉर द किंग टू गिव अ बॉल, यहाँ पर बॉल ये गेंद वाला नहीं है, ये महफिल रक्स, एक ऐसी पार्टी जिसमें रक्स वगैरह होता है, तो एक ऐसी पार्टी को वो अरेंज करते हैं फॉर द प्रिंसेस के लिए, एंड दे इंसिस्ट। और यहाँ पर कर्नल सैप और फ्रिट्ज इस बात पर इसरार करते हैं कि रिजाइंडल फॉर द सेक ऑफ, कि रिजाइंडल फॉर द सेक ऑफ द किंग, बादशाह की खातिर, क्योंकि सारा कुछ जो किया जा रहा है, जो ये बहरू बदला गया है, कर्नल सैप और फ्रिट्ज की एक ही ख्वाहिश है कि बादशाह बखैरियत अपनी वापस ताजो तख्त पर आ जाए और ब्लैक माइकल के मंसूबे नाकाम। तो वो कहते हैं कि आप बादशाह की खातिर ये काम कीजिए, और क्या काम कीजिए कि लोगों के सामने ऐसा पोस्ट कीजिए कि गोया कि आप प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करते हैं। तो मस्ट अपीयर टू बी वूइंग हर, कि आप लोगों के सामने प्रिंसेस फ्लेविया को शादी की पेशकश कीजिए। ही शोज हर मच पब्लिक अटेंशन एट द बॉल, फिर इसी मजबूरी में, ज़ाहिर है कि बहुत सख्त मजबूरी होती है, तो रुडल रिजाइंडल पार्टी के अंदर इसी तरीके से लोगों के सामने प्रिंसेस फ्लेविया को बहुत तवज्जो देता है, उस पर तवज्जो अपनी मरकूज करता है। लेकिन इसी दौरान में रिजाइंडल को एक अजीब सा एहसास होता है। वो क्या एहसास था, देखिए कि व्हेन दे आर अलोन, कि जब वो तन्हा होते हैं, यानी रुडल रिजाइंडल और प्रिंसेस फ्लेविया, तो ही रियलाइजेस दैट, तो रुडल रिजाइंडल जो कि इस वक्त किंग रुडल फैलबर्ग के बहरूप में, उसे महसूस होता है कि ही इज इन लव विद हर, तो वो हकीकत में प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करने लगा है, उससे मोहब्बत करने लगा है। एंड शी विद हिम, और वो ये भी नोट करता है कि प्रिंसेस फ्लेविया भी उसे पसंद करती है। लेकिन याद रखिए कि प्रिंसेस फ्लेविया को नहीं पता कि सामने वाला शख्स जो है वो असल बादशाह नहीं है, बल्कि जो रुडल रिजाइंडल है, रुडल फैलबर्ग नहीं है। तो शी ऑफ कोर्स फर्मली बिलीव्स हिम टू बी द रियल किंग, लेकिन प्रिंसेस फ्लेविया तो बेचारी यही समझती हैं कि सामने उनके जो शख्स मौजूद हैं वो असल में असल बादशाह है। उन्हें सारी साजिश, सारे कुछ जो कुछ इस वक्त हो रहा है ब्लैक मैफिल की तरफ से और कर्नल सैप का जवाबी जो सारी स्कीम हो रही है, काउंटर जो वो कोशिश कर रहा है, वो सारा का सारा उसे ही इज अबाउट टू रिवील। अब यहाँ पर रिडल डिजाइनर को एहसास होता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ प्रिंसेस फ्लेविया को, ये मुझे कुछ और समझती है। तो थोड़ा सा जमीन बरामद करता है, तो वो बिल्कुल सच बताने वाला होता है कि आप जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं रुडल फैलबर्ग नहीं हूँ, मैं रिडल डिजाइनर हूँ, सब कुछ कहने वाला होता है। लेकिन इस सारी बातों का अंदाजा कर्नल सैप लगा लेता है। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो समझ जाता है कि मामला क्या रुख इख्तियार कर गए हैं और इस पर डिजाइनर का क्या इरादा है। तो अचानक ही वहां पर उनकी मुलाकात में इंटरफेयर करता है और वो उस वक्त रुडल डिजाइनर को सारी हकीकत प्रिंसेस फ्लेविया को बताने से पहले पहले रोक लेता है। तो ही इज अबाउट टू रिवील दैट ही इज नॉट द किंग, वो ये बताने ही वाला होता है प्रिंसेस फ्लेविया को कि वो असल बादशाह नहीं है। व्हेन सैप अराइव्स टू प्रिवेंट हिम, कि वहां पर सैप पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। Now he has to fight the wicked temptation to crush Michael, कि अब देखिए
रूडल्फ द बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान होने का मकसद ये नहीं है कि उसके जहन में कभी कोई मनफी ख्याल नहीं आता। वो एक इंसान है तो उसके जहन में भी एक ख्याल आता है कि मैं क्यों जान की बाजी लगा रहा हूँ, किसके लिए लगा रहा हूँ, मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि प्रिंसेस फ्लेविया मुझे पसंद करती है, मुझे असल बादशाह समझती है और मैं भी प्रिंसेस फ्लेविया को पसंद करती हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि माइकल को कुचल देता हूँ, माइकल को हलाक कर देता हूँ, सब मिलकर माइकल को हलाक कर देते हैं। लेट द रियल किंग डाई, और जो बादशाह है ज़ोरान मरता है मर जाए, कीप द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, और मैं ताजो तख्त अपने पास ही रख लेता हूँ, मैं ही बादशाह बन जाता हूँ, एंड मेरी फ्लेविया, और मैं फ्लेविया से शादी कर लेता हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा कर लेता हूँ। एक लम्हे के लिए ये शैतानी ख्याल उसके जहन में आता है, लेकिन फौरन ही उसके अंदर का अच्छा इंसान इन तमाम मनफी ख्यालात पे काबू पा लेता है और फौरी तौर पर सर को झटकता है कि नहीं, कि जिस तरह से कर्नल सैप ने मुझ पर भरोसा किया है, तो जिम्मेदारी दी है, जो फर्ज मुझे सौंपा है, ये मेरे वकार, मेरी इज्जत और मेरे एहतराम के खिलाफ होगा कि अगर मैं उनकी इन तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। तो वो इन तमाम मनफी ख्यालात को जो है वो कुचल देते हैं। His sense of honor, कि उसमें जो इज्जत का, एहतराम का, वकार का एहसास है, shows him what he must do, उससे उसे पता चलता है, उसे जानता है वो ये कि असल में उसे क्या करना चाहिए, उसका फर्ज क्या कहता है। उसका फर्ज ये नहीं है कि वो ऐसे मौके पे अपने नफ्स का गुलाम बन जाए, बल्कि हकीकत ये है, उसकी इज्जत, उसका एहतराम का तकाजा ये है कि वो अपने से वाबस्ता तमाम तवक्कात को, तमाम लोगों की उम्मीदों को पूरा करे जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया है, और अपने वादे के मुताबिक किंग रुडल्फ एल्बर्ट को ताजो तख्त के हासिल करने में दोबारा मदद करें, उसे बखैरियत लाने में मदद करे और उसकी अमानत उसे सौंप दे। ही टेल्स सेप्ट, लेकिन वो सेप्ट को बताता है कि ये मेरे लिए बड़ा इम्तहान हो रहा है, लिहाजा अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और ब्लैक माइकल की तरफ रवाना होना चाहिए ताकि हम बादशाह को उसकी कैद से आजाद करवा सकें। तो वो कहता है कि दे मस्ट लीव, कि उन्हें फौरी तौर पर रवाना होना चाहिए स्ट्रेलसाउ, और जैसे कि मैं आपको कई मतलब बता चुका हूँ, ये स्ट्रेलसाउ कैपिटल सिटी है ब्रिटानिया का। हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए विदाउट डिले, बगैर किसी ताखीर के, एंड अटेम्प्ट द रेस्क्यू ऑफ द किंग एट ज़ेंडा, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़ेंडा में मौजूद बादशाह को आज़ाद करवा सकें। आपको पता है कि बादशाह को कैद किया हुआ है ब्लैक माइकल ने। अब उसके बाद देखिए ये सारी बातें हुई, उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपनी चैप्टर 11 की समरी पर। अच्छा, अब वो जाने से पहले याद रखिएगा, मैं पहले थोड़ा सा आपको इमेज थोड़ा सा बता दूं। देखिए एक लेटर प्रिंसेस फ्लेविया को भी मिलता ही, देखिए यहाँ पर ये मैडम डिमोबान ने लिखा है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ये मैडम डिमोबान ने लिखा है और प्रिंसेस फ्लेविया को, और इसमें वो खबरदार करती हैं कि प्रिंसेस फ्लेविया कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक माइकल का ये मंसूबा है कि किसी तरह से वो आपको किडनैप कर ले, आपसे शादी कर ले, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। इसी वजह से इसी खत के पेश नज़र जो है यहाँ पर रीडर देखिए कि वो मुलाकात करता है प्रिंसेस फ्लेविया से, और इस बात पे वो आमादा करता है, और उसे असल हकीकत तो क्योंकि प्रिंसेस फ्लेविया को नहीं पता, या तो वो कहता है कि मैं इस वक्त एक शिकार पे जा रहा हूँ और वहाँ पर हो सकता है कि मैं वहाँ से वापस भी ना आ सकूँ इस सारी मुहिम के दौरान। लेकिन वो ये नहीं बताता वो मुहिम क्या है, कहता है लेकिन ये वैसे एक मुहिम है। और वो प्रिंसेस फ्लेविया से वादा लेता है कि अगर मैं जिंदा नहीं आ सका तो वादा करो कि तुम ब्रिटानिया को संभालोगी, तुम यहाँ की किंग बनोगी और तुम अवाम का ख्याल रखोगी। अब प्रिंसेस फ्लेविया जो कि इसे बहुत पसंद करती है, अगरचे उसे हकीकत नहीं पता, वो बड़ा उसे शौक होता है, लेकिन वो वादा करती है कि अगर ऐसी सूरत हाल आए तो वो उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और अपनी आवाम के लिए हर मुमकिन तरीके से उनकी खिदमत करेगी। और इस हवाले से रुडल्फ ज़ेंडर फिर अपनी आर्मी जो होती है उनकी, उसके जो हमारे पास उसके जो चीफ हैं, उनका नाम है मार्शल स्ट्रॉक है, उनसे मुलाकात करता है और उसको ये फरीजा सौंपता है। और वो फरीजा क्या होता है? वो फरीजा ये होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक मुहिम पर, और इस मुहिम के दौरान आपने लाजमी तौर पर प्रिंसेस फ्लेविया का साए की तरह से इनकी हिफाजत करनी है, साए की तरह साथ रहना है, इनकी हिफाजत करनी है, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो याद रखिए मार्शल स्ट्रॉक है ब्रिटानिया के ये आर्मी के चीफ हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं पता इस वक्त हो क्या रहा है मुल्क में। लेकिन ये भी इसी गुफ्तगू में डिजाइनर को ये जरूर कहते हैं कि सर आप भी अपना ख्याल रखिए, ब्लैक माइकल से होशियार रहिए। तो इसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो होता है कि असल खतरा किस तरफ से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि सामने असल बादशाह है या नहीं। लेकिन ये याद रखिए कि मास्टर स्ट्रॉक बहुत मुतासिर होता है रुडल्फ डिजाइनर, जो कि इस वक्त किंग रुडल्फ एल्बर्ट के बेस में है, इसकी बहादुरी से हर चीज बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, उसकी तमाम आदात से। तो वो इसके सौंप के जाता है। लेकिन यहाँ पर रुडल्फ डिजाइनर जो कि किंग के बहरूप में है, वो मार्शल स्ट्रॉक को एक नसीहत भी करता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये मुलाकात हो रही है तो उसमें एक नसीहत भी करता है कि देखें
कि रिजाइनल कहता है कि मैं रोजाना आपको एक खत मेरी तरफ से आएगा जिसमें मेरी खैरियत होगी, और अगर 3 दिन तक कोई भी ऐसा खत नहीं आता तो फिर आप समझिएगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं जिंदा नहीं हूँ। और फिर आपका फर्ज ये होगा कि आप फौरी तौर पर प्रिंसेस फ्लेविया को यूरिटानिया का बादशाह बना देंगे, और इस सिलसिले में किसी किस्म की मज़ामत हो आपने उसका मुकाबला करना है। ये सुनकर मास्टर स्टाकेंस को भी बड़ा सदमा होता है, लेकिन वो इस बात का वादा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो प्रिंसेस फ्लेविया को जो है यूरिटानिया के ताज तख्त पर फाइज करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। साथ साथ वो इस पर रूडल डिजाइनर को दुआ भी देता है कि आप जिस मुहिम पे जा रहे हैं आप उसमें कामयाब रहें। उसका देखिए, तो ये हमारे पास चैप्टर 11 में थोड़ा सा हमने आपको बता दिया, यही चैप्टर 11 के अंदर है। समरी ऑफ चैप्टर 11 कि ही वांट्स फ्लेविया ऑफ द डेंजर फ्रॉम माइकल, कि जाते वक्त डिजाइनर जो है वो फ्लेविया को खबरदार करता है कि वो माइकल की तमाम चुंगल से जो है बिल्कुल अटेंटिव रहे, अलर्ट रहे। इंटरेस्ट मार्शल स्ट्रॉकेंस विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग हर, और मार्शल स्ट्रॉकेंस आर्मी चीफ जो है ब्रिटानिया उसे फरीजा सौंपता है, उसे प्रिंसेस फ्लेविया की हिफाजत करनी है। एंड लेट्स इट्स बी पब्लिकली नोन दैट, और वो कहता है कि आप लोगों में मशहूर करें कि ही इज लीविंग स्ट्रेलसाउ टू गो ऑन अ हंटिंग एक्सपीडिशन, कि मैं इस वक्त स्ट्रेलसाउ जो है वो से रवाना हो रहा हूँ और मैं एक शिकार की मुहिम पे जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना ये शिकार असल में किसका है, ये ब्लैक माइकल का है, लेकिन इस राह में इसकी जान भी जा सकती है। तो इस हवाले से वो प्रिंसेस फ्लेविया स्ट्रॉकेंस को तैयार करके जा रहे हैं। अब उसके बाद मजीद क्या वाकयात होते हैं इंशाल्लाह ताला हम अगले चैप्टर्स की समरीज में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।